देखिए लगातार यहाँ पर जो है लोग जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों यहाँ पर भाग रहे हैं और क्या इसकी वजह, पीछे की वजह है। जवाब तो है नहीं सरकार के पास तो मार के भगाते। पहले ही छोटे मोटे बच्चे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान है, ये सब इन सब का तो होने दो, धीरे धीरे ही हम सीढ़ी चढ़ेंगे। ये तो पहला स्टेप था, पिटने के बाद हमें पता चल गया कि क्या करना है आगे। आपको लट मारने के लिए आ जाएंगे, मगर उन लोगों को नहीं मारेंगे, उन लोगों को संरक्षण है। मैंने खुद देखा, एक 13 साल का बच्चा, इसका सर फटा हुआ, पुलिस ने फाड़ा है। देखिए इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे भगदड़ यहाँ पर मच रही है। पुलिस वालों से डरकर यहाँ पर लगातार जो है वो लोग जो है भागने की कोशिश करें, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है यहाँ पर। लगातार देखिए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। यहाँ पर क्या लोग भगदड़ क्यों मच रही है? भैया आगे पता नहीं हमें क्या हिसाब चल रहा है, हम तो इधर ही बैठे थे। देखिए लगातार यहाँ पर जो है लोग जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों यहाँ पर भाग रहे हैं और क्या इसकी वजह, पीछे की वजह है। मैम क्या वजह हुई, क्या क्यों भगदड़ मच रही है? मुझे नहीं पता। क्या वजह हुई थी, क्यों भगदड़ मच रही है? वजह का पता नहीं चाहिए, पुलिस है, पुलिस ये काम करे, भगाएगी युवाओं को। जवाब तो है नहीं सरकार के पास तो मार के भगाते। अच्छा लाठीचार्ज हुई थी? नहीं अभी पता नहीं, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो डर तो है बच्चों के अंदर। आप यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल। आप कैसे सपोर्ट करने के हाँ, लिए। आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? क्या जी? आप इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं? आंदोलन सही है जी, आंदोलन सारे से ही होते हैं, सरकार ही बिगाड़ती है आंदोलनों को सदा से। और ये तो धर्म के नाम पे ही है, धर्म का मुद्दा उठा देती है। तो इसने, ये सरकार ने तो विकास किया ही नहीं कुछ। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ छात्रों के ऊपर, इस लाठीचार्ज को, इस एक्शन को कैसे देखें? जी सर, पुलिस तो हमेशा राज के लिए है, राज की रक्षा करती है पुलिस, आम जन की रक्षा कभी की नहीं पुलिस ने। आप देखो कभी पुलिस किस लिए बनाई गई है? जैसे फौज है, फौज बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, पुलिस तो नहीं बनाई गई। ऐसे लिए पुलिस है ना, सिर्फ राज की रक्षा के लिए बनाई गई है। जो भी सरकार आएगी, जो भी राज होगा, उससे अंग्रेजों ने बनाई थी 1861 में। 1861 का पुलिस अधिनियम पढ़ना आप, उसमें पुलिस बनाई थी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों ने, कि हमारे ऊपर कोई भी ताना, मैंने कोई जो पब्लिक है भड़के ने, तो हमारे वो थे, हमारे भाई थे, वो आज भी हमारे भाई हैं। तो पुलिस का काम ही आम जनता को दबाना है शुरू से, आप पढ़ के देखना कभी। तो इसमें पुलिस तो ऑर्डर फॉलो करती है इनके, पुलिस तो कोई देखती नहीं, और पुलिस है इनके लिए, पुलिस आम जनता के लिए तो है ही नहीं शुरू से। आप इस प्रोटेस्ट को, आप इधर आइए, आप पढ़ाई में क्या करते हैं? मैं अभी क्या नाम है BBLLB कर रहा हूँ। अच्छा BBLLB कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? प्रोटेस्ट, ये स्टूडेंट्स अपने लिए तो सही आवाज उठा रहे हैं, बट ये पुलिस जो इनके साथ अन्याय कर रही है, ये सब गलत हो रहा है। मतलब नीट परीक्षा का जो पेपर लीक से ये मामला शुरू हुआ था, आपको लगता है कि वास्तव में क्या सरकार छात्रों की बात को माने? मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। हमारे फ्यूचर का सवाल है यहाँ पे। हमें अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद कल को इन बच्चों की वापस आवाज दबाई जाए। तो आज अगर आज हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हो सकता है आने वाली सरकार हमारे प्रति, हमारे लिए और अच्छी हो। आने वाली सरकार में एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, एक डर रहेगा कि अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो हम हट भी सकते हैं। कोई यहाँ ये फिक्स सीट नहीं है कोई किसी की भी। अभी मैंने सुबह आते समय यहाँ से मैंने एक इंटरव्यू देखा था जो हमारे चीफ जस्टिस का था। उन्होंने बोला कि लड़कों को पुलिस ने मारा है, मुझे वो वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीफ जस्टिस को इंटरेस्ट किस वीडियो में, जिसमें कुणाल कामरा नीता के पति को और सीता के पति को ये वीडियो देख सकते हैं और समय रैना की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले जो हमें, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं, वो वीडियो नहीं देख सकते। अगला नंबर चीफ जस्टिस साहब आपका आएगा, जवाबदेही तय होगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप RSS से हैं, आपकी विचारधारा RSS से है पूरी की पूरी। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लोग या छात्र सड़कों पर हैं, अगर इस्तीफा हो गया और दूसरा कोई शिक्षा मंत्री बनता है, कैसे भरोसा करेंगे कि वो भी ठीक होगा? यही तय करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं कि कल को कोई अपनी चेयर पे, कुर्सी पे बैठकर खुद को बादशाह ना समझे, क्योंकि हर बड़ा से बड़ा बादशाह एक ना एक दिन गिरता है और मोदी जी का भी नंबर आएगा। पहले ही छोटे मोटे बच्चे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान है, ये सब इन सब का तो होने दो, धीरे धीरे ही हम सीढ़ी चढ़ेंगे। ये तो पहला स्टेप था। और उस दिन जो हमें पुलिस वालों ने मारा ना, तो मैं ये बता दूं कि हम ना समझते, हमसे गलती हो गई। फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हमें उस दिन पिटने के बाद हमें पता चल गया कि क्या करना है आगे क्या करना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, अगला टारगेट मोदी जी आप है, क्योंकि आप क्या आपकी पुलिस कहेंगे? मैं राजस्थान कोटपुतली से हूँ और रामस्वरूप कसाना कोटपुतली की टीम के वॉलेंटियर हैं हम। जिस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन के अंदर पुलिस वालों ने लठ के अंदर कीले लगा के जो मारा है बच्चों को, 12 साल की लड़की को गोली मारी है। उसके अलावा जिस तरीके से एक लेडीज के ऊपर SHO ने
चांटा मारा है, चांटा मारा है। जो इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास में पत्ता भी पुलिस वालों की बिगर इजाजत नहीं आता, इतने भर भर के पत्थर पुलिस वालों के थ्रू आए हैं। पुलिस वालों का संरक्षण है किनको? अभिषेक ठाकुर जैसे बीजेपी के जो आईटी सेल चलाते हैं, रिधिमा शर्मा हुई, ये जो पेड वर्कर है ना, इन लोगों को तो कुछ नहीं कह रहे। जैसे आप लोग, जैसे आप प्रोटेस्ट को लाइव कर रहे हैं, आपको लट मारने के लिए आ जाएंगे, मगर उन लोगों को नहीं मारेंगे, उन लोगों को संरक्षण है। जिस तरीके से बिगर यूनिफॉर्म के, क्या पता आप लट लेके वहां पे बच्चों को मारने लग जाओगे, और हमें क्या पता कि भाई आप पुलिस में हो कि नहीं हो। पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के नेम प्लेट नहीं है। क्यों नहीं है नेम प्लेट? उसकी जवाबदेही कौन देगा? सरकार को देनी पड़ेगी। 14 साल के अंदर जो ये मोदी की जो तानाशाही चली है, इस तानाशाही के अंदर सिर्फ लूट ही लूट मची है, बिगर किसी की इजाजत के अलावा। पेट्रोल डीजल के अंदर इथेनॉल मिला दे, किससे इजाजत ली इन्होंने? किससे ली? ये बोलने वाले और ये हर चीज को लागू करने वाले कौन होते हैं? नितिन गडकरी क्या पेट्रोलियम मंत्री है? परिवहन मंत्री है वो। उसका काम नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों के धंधे रोजगारों को बढ़ाने का काम किया है। जमीनी स्तर पे जवान और किसान के प्रोटेस्ट के लिए खाली गांव का, देहात का कौन है? ये अपने ही बच्चे भाई हैं। मैं कोई पढ़ता नहीं हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं। आज मैं इस प्रोटेस्ट में नहीं आऊंगा तो कल को आने वाले टाइम पे बच्चे मेरे से पूछेंगे कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था आप क्या कर रहे थे पापा? फिर उनको भी तो जवाबदेही देनी है ना। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा किया है आने वाले भविष्य के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सर देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। अभी शिक्षा का मुद्दा चल रहा है तो मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा। अगर आप वक्त दें तो मैं मुद्दे तो बहुत गिना सकता हूं। बिल्कुल, बताइए बताइए। सर देखिए, शिक्षा का मुद्दा है, 20 बच्चों ने आत्महत्या करी, ठीक है। सरकार कहती है ये जितने यहाँ पर इकट्ठे हो रखे एंटी नेशनलिस्ट है, तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है सरकार से, अगर इतना सारा लाखों का यूथ अगर एंटी नेशनलिस्ट हो रहा है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? सरकार का फर्ज नहीं बनता कि आके बातें सुने, यहाँ पे डिमांड सुने कि क्या बात की जा रही है यहाँ पे। दूसरी चीज, एक मिडिल क्लास बंदा अपने मेहनत से पैसे खर्च करके जीएसटी सारे टैक्स पे करके एक गाड़ी खरीदता है अपने 5-6 साल लोन पे लेकर के, उसके ऊपर नितिन गडकरी जो है वो अपना एथेनॉल जो है अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जबरदस्ती थोप रहा है और कहता है कि अगर आपको पेट्रोल लेना है तो आप 150 रुपए या 170 रुपए लीटर ले सकते हो, लेकिन एथेनॉल वाला अगर आप लोगे तो वही आप। पहले स्टूडेंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट का मुद्दा तो यही है सर कि अगर जो 20 बच्चों ने आत्महत्या करी है उनके लिए एटलीस्ट जो सोनम वांगचुक जी है उनको वो किस तरह डिटेन करके लेकर के गए हैं, तो क्या वो सही था? एक बंदा अपना जो है आमरण अनशन पे बैठा हुआ है जिसका वो डेमोक्रेटिक राइट है, उसको कवर करके दिल्ली पुलिस जबरन लेकर के जाती है, तो क्या वो एक जो है लोकतंत्र की जो है वो दुर्दशा नहीं है? तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हमारा सरकार हमने चुना है, युवा ने जो वोट दिए हैं, 18 साल से सारे ऊपर यहाँ पे युवा है, उन्होंने उनको वोट देके चुना, तो उनसे ही सवाल करेंगे ना। जिनको हमने चुना हम किससे सवाल करेंगे? हम सरकार से ही सवाल करेंगे। जवाब देना उनका जो है, उनको जवाब देना जरूरी है, जो कि वो इस तरह से हमें एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। सबसे बड़ी चीज जो 2 दिन पहले यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है उसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ, और हर एक यहाँ पे जो भी होगा आप भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आपका नाम? मेरा नाम मुकुंद झा है। मुकुंद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जी मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है और मैं अभी एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हैं। आप एक स्टूडेंट के तौर पर कैसे देख रहे हैं फ्यूचर? जी सर, लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, बिकॉज नीट इज नॉट अ स्मॉल एग्जाम, इट्स अ बिग एग्जाम। और जब नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं तो किसी ना किसी को तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, और वो एजुकेशन मिनिस्टर को ही देनी पड़ेगी। वो जवाबदेही नहीं दे रहे, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। एटलीस्ट गवर्नमेंट में से किसी एक बड़े आदमी को आके इनसे बात करना चाहिए था, सोनम वांगचुक जी से बात करना चाहिए था। अगर वो बात करते, वो हल निकालते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, ना स्टूडेंट को लाठी खानी पड़ती, ना उनके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट चलते। उन्होंने आके बात नहीं की, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। और लाठी चार्ज करना वन ऑफ द वर्स्ट थिंग था जो गवर्नमेंट ने की है, बिकॉज इट इज नॉट द डेमोक्रेसी, इट इज ओनली डिक्टेटरशिप दैट गवर्नमेंट इज डूइंग हियर। बिल्कुल, देखिए सही बात बोल लिया कि जवाब तो देना चाहिए। आप सर अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? सर नीट के पेपर लीक हुए हैं, आई थिंक देयर शुड बी अ बेसिक डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट की। अगर इतने लोग पढ़े लिखे हैं, सब यहाँ पे आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आ रहे हैं, आपको भी पसीना आ रहा है, मेरे को भी, तो लाठी चार्ज इज नॉट द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग है कि एक नॉर्मल, एक बेसिक डायलॉग, एटलीस्ट जो 20 बच्चे मरे हैं जिन्होंने अपनी जान ली है, उनको एक श्रद्धांजलि, एक एक्नॉलेजमेंट की भाई मर गए हैं, मतलब उनकी फैमिलीज को कुछ कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं सर, वो तो उसी के लिए हम यहाँ से आ रहे हैं। बट एक डायलॉग नहीं है, एक एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि इतने बच्चे मर गए, कुछ कोई वो नहीं है कि मतलब
इतना हमारी वजह से हुआ है तो हम कुछ उनको लिए कर दे, उनको कुछ बोल दे, नहीं। सरकार तो बोल रही है कि देशद्रोही हो आप लोग। देशद्रोही है सर, अब देशद्रोही हम तो नहीं है सर देशद्रोही, हम तो स्टूडेंट है सर। सरकार ने तो बोला जितने भी यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं सब जो है वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गलत रास्ते पे नहीं जा रहे सर, वो सरकार डरती है और कुछ नहीं है। अब मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि पुलिस गलत रास्ते पे जा रही है कि स्टूडेंट को मार रही है। अब यहाँ पे कुछ अंडर एज लोग भी आ रखे थे, वो भी पिटे हैं, लड़कियां भी पिटी हैं। हमने तो मैंने खुद देखा, एक 13 साल का बच्चा, इसका सर फटा हुआ, पुलिस ने फाड़ा है। 13 साल का बच्चा। हाँ सर, लड़कियां आ रही है, लड़कियों के साथ गलत वो तरीके से मारा जा रहा है। एक वो लांबा करके कोई पुलिस के ऑफिसर है, उन्होंने सर उनकी वीडियो आई है, एक औरत नॉर्मली खड़ी है, जाकेट लगा दिया, चाटा है। क्यों भाई? क्योंकि सर हम पुलिस वाले हैं, लेडी है, हम पुलिस वाले हैं। फिर अब वो बोलते हैं कि जी सिर्फ महिला को मारना अलाउड है ना। तो एक महिला थी सर, एक माँ और बच्ची थी, एक पुलिस की पूरी टीम आती है, आसपास से उनको घेरा रखती है, एक औरत आती है, डंडे से दोनों को लगाती है। क्यों? क्योंकि वो खड़े थे वहां पे सर। ये है एंटी नेशनलिज्म मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल, कुछ बच्चों से, मैं लड़कों से भी पूछ लेता हूँ। आपका नाम? मेरा इशिका। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ आई हूँ महिपालपुर से। आप कौन सी क्लास में अभी पढ़ते हैं? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में पढ़ते हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर को देखते हुए आप यहाँ पर शामिल हुई हैं। क्या है मन में सवाल, क्यों आप यहाँ पर धूप में गर्मी में आए हुए हैं? क्योंकि हम क्या सवाल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, हमारी प्रशासन कर क्या रही है। मैं सही बताऊँ तो ये सारी चीजें की जो हमें मार रहे हैं, हमारी हर चीज कर रहे हैं, हमने इनका करा क्या है जो हमें ऐसे मार रहे हैं। मैंने देखा कल एक लड़की को डंडे से मारा है, उसकी ऐश में डंडा घुसा रहे हैं, वो उसका क्या मतलब बनता है? वो लड़का है। कल मैं रील्स में देख के हमने सोचा चलो भाई चलते हैं, हम कुछ नहीं हो सकता, अब वहीं जाना पड़ेगा और कुछ नहीं है भाई। अच्छा, आपको पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस आपको मारने लगे? नहीं बट्टी मारे, किसी से मान लो जो मानना है हमारा, ठीक है। अच्छा, घर वाले कुछ बोलने लगे कि बेटी भाग क्यों चली गई? चली गई, हमारा फ्यूचर है, हमारे घर वालों ने बोल रखा है भाई फ्यूचर, वो फ्यूचर थोड़ा ना देख रहे हैं, हम देखेंगे, वो चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।